छत्तीसगढ़ के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही श्री एकांतेश्वर शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 27 अप्रैल से 1 मई 2023 तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक चलने वाली है। आज की कथा बहुत ही विशेष है क्योंकि आज की कथा में गुरुजी ने एकांतेश्वर महादेव वाला एक बिल्कुल नया और विशेष उपाय बताया है, जिसमें आपको एकांतेश्वर महादेव को कौन सी 5 चीज़ें अर्पित करना है और किस क्रम में अर्पित करना है। इसी की जानकारी आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दी है। यह जानकारी गुरुजी ने कथा के अंतिम समय में, मतलब कथा जब पूर्ण होने वाली थी तब दी है, जिसे हम आपको इस वीडियो के अंत में विस्तार से बताने वाले हैं कि यह बिल्कुल नया उपाय किन्हें करना है और कैसे करना है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल हमने आपसे एक प्रश्न किया था जिसका सही उत्तर है कार्तिकेय भगवान का जो वाहन है वह मयूर है, मतलब मोर है। और आज का प्रश्न भी इसी से संबंधित है कि कार्तिकेय भगवान का जो वाहन है मयूर है वह उन्हें किसने दिया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, आपकी स्क्रीन में भी दिख रहे हैं। सूर्यदेव, इंद्रदेव, माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा शुरू होते ही कहा, शिव महापुराण कथा में कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि अगर आप दान नहीं करोगे तो आप नर्क चले जाओगे, भजन नहीं करोगे तो नर्क चले जाओगे, बल्कि शिव महापुराण की कथा कहती है आप जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, अगर आपके पति या फिर घर का कोई सदस्य आपको कथा में आने से मना करता है तो कथा में मत आओ। गुरुजी ने निवेदन किया है कि आपको किसी का दिल दुखाकर कथा में नहीं आना चाहिए, पर आप उनसे भी एक प्रश्न करें कि हम कथा पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, पर आपसे भी एक निवेदन है कि आप भी मदिरा की दुकान में जाना बंद कर दें, गुटखा खाना बंद कर दें, किसी के साथ गलत व्यवहार करना बंद कर दें। इस प्रकार से आपको भी उन्हें कहना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जरूरी नहीं मंदिर में जाकर दिया लगाओगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, जरूरी नहीं कि महादेव को या फिर किसी अन्य भगवान को पुष्प अर्पित करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, बल्कि भगवान तो अगर आप किसी दुखी के चेहरे पर स्माइल ला देते हैं, खुशी ला देते हैं, ऐसे में भगवान शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हो तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आपका पर्स गाड़ी में रह जाता है या फिर कहीं होटल में छूट जाता है, मतलब आप पैसे अपने साथ नहीं ला पाते हैं और आप भगवान के मंदिर में दान पात्र में कुछ डालना चाहते हैं, आरती में कुछ अर्पित करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप अपने पड़ोसन या फिर अपने दोस्त से पैसे मांग लेते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। भगवान ऐसे में बहुत दुखी होते हैं, वे सोचते हैं कि मेरे सामने आकर भी यह दूसरे से मांग रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके पास दान करने के लिए नहीं है तो आप बस एक नियम बना लो कि रोज़ शिव मंदिर में जाओ और 1 लोटा जल शिवालय में जाकर शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर दो। जीवन में खूब परिश्रम करो और भोलेनाथ की कृपा जब आपको प्राप्त होगी तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप भी दान करने लायक बन जाओगे। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई बार आपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादी में नहीं जा पाते हैं क्योंकि आपके उनसे अच्छे व्यवहार नहीं होते हैं, पर आप अपने पड़ोस या दोस्तों की शादी में जरूर जाते हैं क्योंकि आपके उनसे अच्छे व्यवहार होते हैं। उसी तरह शिव महापुराण कथा अगर आपके शहर में चल रही है, इस कथा में महादेव की कृपा से वही आ पाता है जिसका व्यवहार अच्छा होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संसार में कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र की शक्ति नहीं होती है, संसार में ऐसा कोई पौधा नहीं है जिसमें औषधि के गुण नहीं होते हैं, संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो। भगवान हर व्यक्ति को कुछ न कुछ देकर जरूर भेजते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, बीपी, शुगर, थायराइड या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी से अगर आप पीड़ित हैं तो आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र का आचमन करना चाहिए। बेलपत्र का आचमन करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना चाहिए। आचमन से मतलब है आपको बेलपत्र खाना चाहिए। भगवान के द्वारा बनाई गई सभी प्रकार के पेड़ पौधों में कोई ना कोई औषधि जरूर होती है और यह गुरुजी का बताया विशेष उपाय है जिसे हर शिव भक्त करते ही हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण में बताया गया है कि मनुष्य 10 प्रकार के पुण्य कर सकता है। वे 10 प्रकार के पुण्य कौन से हैं अब वह भी समझ लीजिए। 4 पुण्य जो होते हैं वह मनुष्य अपनी सुंदर वाणी के जरिए करता है, जो कि इस प्रकार हैं: सत्य बोलना,
स्वयं विद्या अध्ययन करना, प्रियवाणी बोलना, दूसरे के हित में बोलना। अब 3 ऐसे पुण्य होते हैं जो मनुष्य अपने शरीर के द्वारा करता है, जो कि इस प्रकार हैं: दोनों हाथों से दान करना, रक्षा करना, सेवा करना। और 3 और पुण्य हैं जो मनुष्य अपने मन से करता है: दया करना, दया का क्रम बना के रखना, बेमतलब की बढ़ाई ना करना। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 जगह कभी भी आपको बढ़ाई नहीं करना चाहिए। पहला, अपने बच्चों के सामने जब वे पढ़ाई कर रहे हों, विद्या अध्ययन कर रहे हों या फिर कोई कार्य कर रहे हों, तो उनकी बढ़ाई मत कीजिए, क्योंकि ऐसे में बच्चों को लगता है कि मेरे को सब आता है और वह सीखने की जो उनमें इच्छा होती है वह ख़त्म हो जाती है और वे आलसी होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, मंदिर में अगर कोई भगवान की सेवा कर रहा है तो वहाँ मंदिर में बैठकर आपको उसकी कभी भी बढ़ाई नहीं करना चाहिए। मंदिर के अंदर अगर आप उस व्यक्ति की बढ़ाई करते हैं तो उस व्यक्ति के द्वारा की गई सेवा का फल उसे प्राप्त नहीं होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। सुषमा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा 1-2 नंबर से परीक्षा में रह जाता था। आपकी कथा सुनना शुरू किया, बेटे को मंदिर भेजना प्रारंभ किया। उसके अंदर इतना विश्वास नहीं था, उसके अंदर विश्वास जगाया और मैंने भी उसके लिए पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया और बेटे से कहा, अब जब भी एग्ज़ाम देने जाओगे तो परिश्रम तो तुमको अपनी तरफ से पूरा करना ही है, पर साथ में बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करते हुए चिपकाते हुए चले जाना। और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की रेलवे में सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं और अंतिम जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एकदम अंत में एक बिल्कुल नया उपाय बताया है। इस उपाय की जानकारी गुरुजी ने आज से पहले किसी भी कथा में नहीं दी थी, इसलिए यह उपाय विशेष है और यह एक काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है। गुरुजी ने यह उपाय सभी से करने को कहा है जिनके सामने कोई ऐसी मनोकामना हो जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हो, कोई विषम परिस्थिति में उलझे हुए हों, कोई कोर्ट कचहरी के केस में अटके हुए हों, मतलब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर आप यह उपाय कर सकते हैं। विवाह नहीं हो रहा हो, धन संबंधित परेशानियां हो तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। रोग मुक्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। उपाय कब करना है इसकी जानकारी आपको आगे देंगे, उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि इस उपाय को आपको किन चीज़ों के साथ करना है। आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी, एक चावल के दाने की आवश्यकता होगी, एक सफ़ेद पुष्प की आवश्यकता होगी, एक शमी पत्र की आवश्यकता होगी, एक दूर्वा की आवश्यकता होगी और एक घी के गोलबाती के दीपक की आवश्यकता होगी। विपत्ति से बाहर निकलने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा यह उपाय करने के लिए आपको एकांतेश्वर महादेव को देखना है। ऐसा कोई शिवलिंग जो कहीं दूर हो, एकांत में हो, जहाँ पर कोई भी नहीं जाता हो, तो आप ऐसे जगह जाकर भी यह उपाय कर सकते हैं। या फिर आपको ऐसी शिवलिंग नहीं मिल पा रही है तो कोई एकांत जगह में जाकर आप पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, आपको एकांत में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, ऐसे घर पे नहीं करना है। यह उपाय आपको घर से दूर जाकर ही एकांत में करना है। और जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं, गुरुजी ने कहा है वे चीज़ें भी आपको एक विशेष क्रम में अर्पित करना है। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद या फिर एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में हैं आप, तो वहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको सबसे पहले दूर्वा अर्पित करना है। सभी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ उन सभी को शिवलिंग के ऊपर ही अर्पित करना है। दिया लगाने के बाद आपको दूर्वा अर्पित करना है। दूर्वा के बाद आपको सफ़ेद पुष्प अर्पित करना है। सफ़ेद पुष्प के बाद आपको शमी पत्र अर्पित करना है। शमी पत्र अर्पित करने के बाद आपको चावल का जो आपने एक दाना लाया है उससे अर्पित करना है। और अंत में आपको बेलपत्र अर्पित करना है। सभी चीज़ें अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। और इसके बाद जब सब चीज़ें अर्पित हो जाए तो इसके बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आप अपनी मनोकामना या फिर जो भी जीवन में समस्या चल रही है या फिर जो भी बात आप महादेव से कहना चाहते हैं वह बोल दीजिए। और अंत में एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा है अगर आप यह उपाय मंदिर में कर रहे हैं तो दीपक को ठंडा होने का इंतजार ना भी करेंगे तो भी चलेगा, पर अगर यह उपाय आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके कर रहे हैं तो दीपक को ठंडे होने तक आपको रुकना है। सब चीज़ों में से आपको कोई भी चीज़ को उठाना नहीं है, सिर्फ बेलपत्र को उठाना है। उस बेलपत्र को उठाकर आपको अपने घर ले आना है और अपने घर में कोई भी चालीसा या पुस्तक में रख लेना है। आपके जीवन में जो भी चीज़ की कमी है वह जरूर पूरी होगी। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। जीवन में कितनी ही बड़ी विपत्ति क्यों ना आ गई हो, अटका हुआ कार्य जो पूर्ण नहीं हो रहा हो या फिर ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से अटकी हुई हो वह निश्चित पूर्ण हो जाती है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर यह विशेष उपाय को अगर आप सोमवार,
प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि में करेंगे तो आपको शीघ्र अतिशीघ्र फल की प्राप्ति होगी। आज का विशेष उपाय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी और आज की कथा आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।